वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 12 नवंबर के झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र के बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में बिरसा मुंडा जू है, वहीं के जानवरों को भी गोद लेने का निर्णय लिया गया है। अब बिरसा मुंडा जू रांची में कहाँ पे? तो रांची के ओरमांझी में स्थित है बिरसा मुंडा जू, जिसे हम लोग बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जानते हैं और यहीं के जानवरों को भी गोद लेने का निर्णय लिया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची के भगवान बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जू में जाकर अपने जानवरों को गोद ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जाकर जू में जानवर को गोद ले सकता है। इसके तहत एसबीआई एक बाघ, एक शेर, एक मोर और एक मगरमच्छ को गोद लेगा, यानी 4 जानवरों को एसबीआई गोद लेगा। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें से एक बाघ है, बाघ का नाम है जाबा, और एक शेर है, शेर का नाम भी बीरू है, और एक मोर है और एक मगरमच्छ है। इन चारों जानवरों को गोद लेगा। इसके लिए एसबीआई 1 साल के लिए 9 लाख रुपए का भुगतान करेगा पार्क अथॉरिटी को, यानी जू अथॉरिटी को 1 साल के लिए 9 लाख रुपए का भुगतान करेगा। साथ ही सीसीएल 3 साल के लिए जू के जानवरों को गोद लेगा। इसके लिए सीसीएल 3 साल के लिए 36 लाख रुपए का भुगतान करेगा जू अथॉरिटी को। अब ये भुगतान क्यों किया जाता है? तो देखिए, कोई भी जानवर का जब गोद लेते हैं तो उसके खाने पीने का, रहने का व्यवस्था सब कुछ आपके ऊपर निर्भर रहता है, तो इसी के लिए भुगतान किया जाएगा। सीसीएल 3 साल के लिए भुगतान करेगा, 3 साल के लिए जू के जानवर को गोद लेगा, और एसबीआई 1 साल के लिए जू के जानवर को गोद लेगा। उसमें से एक बाघ, एक शेर, एक मोर और एक मगरमच्छ है, यानी 4 जानवरों के लिए एसबीआई 1 साल में 9 लाख रुपए का पे करेगा। ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। तो ये है मैप में रांची। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो एक राज्य के साथ जो है वेस्ट बंगाल, साथ ही 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक राज्य के साथ करता है। 9 जिले कौन कौन से हैं? तो 9 जिलों में से ये रामगढ़, ये हजारीबाग, ये चतरा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, ये कौन सा है? ये गुमला है। ये कौन सा है? खूंटी, ये वेस्ट सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची क्या है? तो झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही रांची को क्या कहते हैं? तो झरनों का शहर और झारखंड की शिमला, रांची को ही कहते हैं। रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन हुआ था। साथ ही अगर हम लोग रांची में ब्लॉक्स की बात करें तो टोटल 18 ब्लॉक है रांची में। चलिए अब देखिए, ये है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। ये रांची के ओरमांझी में स्थित है और यहीं के जानवरों को भी गोद लेने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले कौन लेगा? तो एसबीआई। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद सीसीएल लेगा। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अब देखिए हम लोगों ने सीसीएल से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में ही देखा था। क्या देखा था? तो सीसीएल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, यानी 47वां स्थापना दिवस मनाया। अब 47वां स्थापना दिवस मनाया तो कब मनाया है? तो 1 नवंबर 2021 को 47वां स्थापना दिवस मनाया है सीसीएल ने। 47वां स्थापना दिवस मनाया है। सीसीएल का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो सीसीएल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1975 यानी 1975 को हुआ था और 2021 में सीसीएल ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया था। सीसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो सीसीएल का हेडक्वार्टर है रांची में और सीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसी तरह के करंट अफेयर्स की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो झारखंड से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंसूरी, मधु मंसूरी और शशधर आचार्य। इन दोनों को झारखंड में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधु मंसूरी और शशधर आचार्य, इनके बारे में जानते हैं। तो झारखंड के कला और संस्कृति के लगातार योगदान को लेकर झारखंड के लोकगीत कौन है? तो लोकगीत गायक है मधु मंसूरी। और हंसमुख को राष्ट्रपति, इनका पूरा नाम है मधु मंसूरी हंसमुख, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। साथ ही झारखंड के सरायकेला खरसावां के 6 गुरु कौन है? शशधर आचार्य को भी राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें 8 नवंबर को दिया गया राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखें कौन कौन है? तो मधु मंसूरी और शशधर आचार्य, ये 6 गुरु है और ये
लोक गायक है, मधु मंसूरी लोक गायक है। अब देखिए ये है मधु मंसूरी, ये झारखंड के लोक गायक है और इनको 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये सतधर आचार्य है, ये छह गुरु है, इनको भी 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए 3 अवार्ड होते हैं, कौन कौन से अवार्ड होते हैं? इसे कहते हैं, सबसे पहला जो है वो पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड, ये वाला जो आपको थर्ड नंबर पे दिख रही है पद्मश्री अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीवी सिंधु को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पीवी सिंधु को पद्म भूषण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए पद्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया था। ठीक है, हम लोगों ने देखा है राष्ट्रपति कोविंद ने खेल जगत में 2 हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल खेल जगत के 2 महिला कौन कौन से हैं? तो एक है हॉकी की, हमारे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, और पीवी सिंधु, इन दोनों को सम्मानित किया गया। अब देखिए पीवी सिंधु को पद्म भूषण, यह पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, और रानी रामपाल, भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल को पद्मश्री अवार्ड। तो पीवी सिंधु को पद्म भूषण और रानी रामपाल को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, दोनों को राष्ट्रपति भवन में दिया गया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों दिया गया है। ये देखिए ये है पीवी सिंधु और इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पहले तस्वीर में आप पीवी सिंधु को देख रहे हैं और दूसरे तस्वीर में आप रानी रामपाल को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत कोई रानी रामपाल को ना जानता हो, तो आप देखिए वहां पे आपको क्लियर फोटो नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर तस्वीर दिख रही है। ये है रानी रामपाल और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से, साथ ही पीवी सिंधु को पद्म भूषण से अवार्ड दिया गया और उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कब से कब तक आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की जाएगी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 16 नवंबर। 16 नवंबर से झारखंड में आपके अधिकार आपके सरकार और आपके द्वार अभियान की शुरुआत की जाएगी, यानी ऑप्शन डी 16 नवंबर इसकी सही आंसर हो जाएगी। अब देखिए राज्य में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, कब से कब तक? आप ये डेट याद रखें, 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपके अधिकार आपके सरकार और आपके द्वार अभियान को चलाया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस के बाद किया जाएगा, बाद के दिन से। अब झारखंड स्थापना दिवस के बाद के दिन से किया जाएगा, तो झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। अब साथ ही हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस क्यों किया गया था? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को होती है, इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को ही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होने के कारण ही झारखंड को 15 नवंबर में ही स्टेबलाइज किया गया, यानी फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होने के कारण 15 नवंबर को ही झारखंड का फॉर्मेशन किया गया। साथ ही अब ये जो है आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार, ये अभियान में क्या क्या जाएगा? तो देखिए इस अभियान में अलग अलग राज्यों में शिविर लगाया जाएगा, और सॉरी अलग अलग जिलों में शिविर लगाया जाएगा, और शिविर लगाने के साथ सरकार की कल्याणकारी योजना का विस्तृत जानकारी दी गई। सरकार आपके लिए क्या क्या योजना चला रही है, क्या क्या योजनाएं ला सकती है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आम लोग, नॉर्मल लोग भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पाए। ऐसे कई लोग होते हैं क्या सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते, सरकार की योजनाओं का सभी फायदा उठा पाए, लाभ सबको मिल सके, इसीलिए यह आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान को चलाया जाएगा। इसमें राज्यवासियों के लिए राशन कार्ड बनाया जाएगा और साथ ही झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिक, यानी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देशों से जो श्रमिक झारखंड लौट रहे हैं, उनके प्राथमिकता के आधार पर उनको जॉब कार्ड का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है झारखंड, तो झारखंड के बारे में हम लोग देखते हैं। झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय झारखंड को भारत का 28वां राज्य कहा गया था। ठीक है, साथ ही और क्या, झारखंड में कितने जिले हैं वर्तमान में? तो झारखंड के वर्तमान में 24 जिले हैं। जिस समय झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, यानी 6 ऐसे जिले हैं जिनका फॉर्मेशन झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, वो 6 जिले कौन कौन से? तो देखिए ये पहला है जामतोड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले हैं। साथ ही और कौन कौन है? खूंटी चौथा जिला, सिमडेगा पांचवा जिला और लातेहार छठा जिला। तो यही 6 जिले हैं जिनका फॉर्मेशन झारखंड के फॉर्मेशन के बाद हुआ है। झारखंड में प्रमंडल की बात करें तो पूरे झारखंड को 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है, यानी झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडल में डिवाइड कर दिया गया है। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,
साउथ छोटानागपुर प्रमंडल, साथ ही और क्या है, तो संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। यही 5 प्रमंडल है। इन्हीं 5 प्रमंडल में झारखंड के सभी जिलों को बांटा गया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में कहां बाघों की गिनती शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है पलामू टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की गई और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, यहीं पे अभी बाघों की गिनती शुरू की गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती शुरू की गई है। बाघों की गिनती कौन करता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी एनटीसीए बाघों की गिनती करता है। एनटीसीए का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग एनटीसीए का फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। इसके आदेश पर पूरे देश के बाघों का गिनती किया जा रहा है और पूरे देश में जितने भी बाघों के यानी टाइगर रिजर्व है उनकी गिनती की जा रही है। तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व। यहाँ पर भी बाघों की गिनती शुरू की गई है। बाघों की गिनती करने का काम एनटीसीए करता है। इसमें झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की जा रही है। बाघों की गिनती करने का काम फरवरी माह तक चलेगा। कैमरों के द्वारा बाघों की गिनती की जाती है, यानी पलामू टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए गए हैं, अलग अलग जगह पे सभी जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों के द्वारा बाघों की गिनती की जाती है कितने बाघ हैं। तो इसके लिए वक्त लगता है और इसीलिए फरवरी तक ये गिनती चलेगी। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये है पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? तो इसका गेट जो है वो लातेहार में, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व पलामू में। ठीक है। अब देखिए, ये पलामू है, तो ये है मैप में पलामू। पलामू के फॉर्मेशन की बात करें तो 1892 में पलामू का फॉर्मेशन हुआ था। पलामू में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो 21 ब्लॉक है और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? पलामू है। सबसे पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा प्रखंड यानी सबसे ज्यादा ब्लॉक इसी के पास है। कौन सा? कितने हैं? तो 21 है। कौन सा है? तो पलामू है। ठीक है। पलामू कितने राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है? तो 3 राज्यों के साथ पलामू अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से? तो ये है गढ़वा, ये कौन सा है? ये चतरा और ये लातेहार। तो गढ़वा, चतरा और लातेहार 3 जिलों के साथ और बिहार के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के छुटनी महातो को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो झारखंड के किस क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरायकेला खरसावा। छुटनी महातो को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो सरायकेला खरसावा की है। अब देखिए, छुटनी महातो, तो ये है छुटनी महातो और ये सरायकेला खरसावा की है और इन्हीं को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम लोगों ने जिन दो को देखा पहले कि झारखंड से 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको 8 नवंबर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनको 9 नवंबर को, यानी उसके एक दिन बाद, उन दोनों को 8 नवंबर को पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था और इसे 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसलिए इन तीनों को अलग अलग दिया गया है, क्योंकि 8 नवंबर को उन्हें किया गया था और 9 नवंबर को इन्हें किया गया था। तो आप लोग डेट भी याद रखें, 8 नवंबर को उन दोनों को किया गया था और 9 नवंबर को इन्हें किया गया था, छुट्टी महातो। ठीक है। अब ये सरायकेला खरसावा का है, तो ये है मैप में सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा की फॉर्मेशन की बात करें तो 2001 में सरायकेला खरसावा का फॉर्मेशन हुआ था, यानी झारखंड के फॉर्मेशन के बाद सरायकेला खरसावा जिले का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें हम लोग ब्लॉक की बात करें तो इसमें 9 ब्लॉक है। ठीक है। साथ ही ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, साथ ही और किसके साथ? तो ओडिशा के साथ। तो भारत के 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को सरायकेला खरसावा शेयर करता है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों के साथ, यहाँ से ओडिशा के साथ, यहाँ से वेस्ट बंगाल के साथ। और झारखंड के 3 जिलों के साथ और भारत के 2 राज्यों के साथ। झारखंड के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और भारत के 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सरायकेला खरसावा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2001 में। ब्लॉक कितने हैं? तो 9 ब्लॉक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में कब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर। झारखंड में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और 15 नवंबर को ही स्थापना दिवस होने के कारण ही झारखंड को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही 15 नवंबर को और क्या है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को ही है। इसी कारण से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड की स्थापना दिवस दोनों होने के कारण इस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में किस रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा निशांत भूंगरा। ठीक है। आपसे आज का क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश को तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।
वो झारखंड के किस क्षेत्र से। तो जो भी इसका सही आंसर हो आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग सुरक्षित रहे, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।